Morning to all. My name is Kavini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain in chapter 8 of SST of class 7. The name of the chapter is Life in the Tropical and Subtropical Region. The learning objectives of this chapter are Amazon River Basin, Ganga Brahmaputra Basin. The tropical and the subtropical region of the world extend up to the 30-degree latitude north and south of the equator. These regions have a warm climate. It generally receive abundant rainfall with the exception of the deserts. अगर हम लोग बात करते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की, तो ये हमारे वर्ल्ड में लगभग जो है 30 डिग्री लेटीट्यूड वाइज नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर जो है एक्सटेंड हुआ है। और ये जो रीजन्स हैं ये काफ़ी वार्म क्लाइमेट के होते हैं। जनरली इसमें जो है बहुत ही एबंडेंट अमाउंट में रेनफॉल होता है, एक्सेप्शन ऑफ द डेजर्ट्स एरियाज़ में रेनफॉल जो है बहुत ही कम होती है। द रिवर बेसिन इज़ इन द एरिया ऑफ द लैंड ड्रेन्ड बाय द rivers and the tributaries. The Amazon basin and the Ganga Brahmaputra basin are the two important river basins of the world. अगर हम लोग बात करते हैं रिवर बेसिन की, तो ये मेनली वो वाला एरिया होता है जिसमें हम लोग एग्जैक्टली जो है रिवर और ड्रेनेज के ही सारी स्टडी करते हैं। अमेज़ॉन बेसिन हो गया या गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन हो गया, ये दो इम्पॉर्टेंट रिवर बेसिन्स हैं हमारे वर्ल्ड की। जो अमेज़ॉन बेसिन है ये मेनली ट्रॉपिकल जोन में लाई करती है ऑफ बोथ द साइड ऑफ द इक्वेटर 15 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में। ये उसकी डायरेक्शन है जहाँ पर वो लाई करती है। ऑन दी अदर हैंड अगर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की हम लोग बात करते हैं तो ये सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करती है और 22 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में ये लाई करती है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, let us now learn about the environment, both the physical and the human of these टू रीजन्स। अब हम इस चैप्टर में मेनली क्या पढ़ेंगे कि जो उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है और जो ह्यूमन रीजन्स हैं वो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, इन्हीं सब को हमने डिटेल में पढ़ना है। नाउ स्टार्ट विथ अमेज़ॉन रिवर बेसिन। जो अमेज़ॉन है ये लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। ये पेरिनेल स्नो लेड रिवर जो है उसमें लाई करती है और इवन ये जो है एंडेस माउंटेन इन पेरू और फ्लो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ड्रेनिंग का एंटायर नॉर्थन पार्ट जो होता है वो साउथ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला ये सब मोस्ट रिवर फ्लो एरियाज़ हैं जो ब्राज़ील से होकर जाते हैं। अमेज़ॉन रिवर भी जो है ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, जो मेनली नेक्स्ट टू नील रिवर के बाद अमेज़ॉन रिवर जो है वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है। अगर हम इसको मेजर करें तो लगभग जो इसकी भी लेंथ है 6400 किलोमीटर है। अमेज़ॉन बेसिन जो है ये काफ़ी वास्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अराउंड 10 डिग्री नॉर्थ ऑलमोस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉन एट 23.5 साउथ। अब ये एग्जैक्टली इसकी एक्सटेंशन बताइए कि जो अमेज़ॉन बेसिन है वो लगभग 10 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ जो है वो इसकी एक्सटेंशन है, पार्शियली इक्वेटर की तरफ और पार्शियली ट्रॉपिकल जोन की तरफ। जो अमेज़ॉन अकाउंट्स हैं वो नियरली 20% जो है वो टोटल वाटर का कैरिड आउट करता है ओशन से रिवर में। और जो बेसिन है ये मेनली फील्ड होती है, इसमें कई तरह के सेडिमेंट्स भी होते हैं और वो सेडिमेंट्स वगैरह भी रिवर के नीचे बैठ जाते हैं। द बेसिन encompasses the world's most extensive rainforest and is a home to the extraordinary diversity of the birds, mammals and the other wildlife। अगर हम लोग बात करते हैं तो नो डाउट ये जो रेन फॉरेस्ट की वजह से जो है कई तरह के भी डाइवर्सिटी चेंजेस आते हैं।
लाइक स्पीसीज़ की लाइफ में। सपोज करो जैसे बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए या कुछ भी वाइल्ड लाइफ स्पीसीज़ हो गए, तो उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आते हैं। तो जो अमेज़न बेसिन है ये मेनली करेक्टराइज करता है कि जो क्लाइमेट है ईयरली कब हॉट है और कब वेट है। डेज़ और नाइट का कंसेप्ट भी अब पता चलता है, हॉट और ह्यूमिड का कंसेप्ट भी पता चलता है। तो अगर हम लोग बात करें तो जो रेन है वो ऑलमोस्ट डेली भी होती है, पर जब हम लोग नाइट की बात करते हैं तो नाइट में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है वो नीचे चल जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो जो क्लाइमेट है वो अनफेवरेबल हो जाता है ह्यूमन बीइंग के, हमें बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह लगना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फ्लोरा एंड फ्योना। अब फ्लोरा और फ्योना हमारा कौन सा रीजन है? कहते सिंस द रीजन हैज़ अ हाई टेम्परेचर एंड अ हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर द वेजिटेशन इज़ अ रिच। अगर पूरे साल में टेम्परेचर जो है वो भी हाई होता जा रहा है और इवन रेनफॉल भी होता ही जा रही है पूरे साल में, तो जो वेजिटेशन का कंसेप्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। अब ये जो थिक वेजिटेशन होती है ये मेनली प्लांट से और ट्री से कवर होती है, जिसको हम लोग स्लीव्स भी कह देते हैं इन द एग्जिस्टेंस। और ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है ये 3 टायर पैटर्न भी हम लोग इसको बोलते हैं। लाइक इसमें काफ़ी बड़े, मीडियम और क्रिपर टाइप्स के प्लांट्स आ जाते हैं। तो इस तरह से जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी थिक हो जाता है, जिसकी वजह से सनलाइट भी उसके ऊपर पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं हो पाती है, सनलाइट भी उस पर नहीं पड़ पाती है। तो जो ग्राउंड है वो जो रिमेन है वो वाटर लॉक्ड हो जाता है और जो ग्रेट वैरायटी ऑफ ट्रीज प्लांट्स जो हैं वो एक ग्रुप की तरह, क्लस्टर्ड का मतलब एक ग्रुप की तरह बन जाते हैं। और जो मेन वैरायटी के फ्लोरा और फ्योना होते हैं जैसे रोजवुड हो गया, एबोनी हो गया, हमारा चिंचौना हो गया, ठीक है, इस तरह के ये जो मेन वैरायटी के फ्लोरा फ्लोना भी जो हैं ओरिजिनेट हो जाते हैं। तो जो रिचनेस हो जाती है वेजिटेशन की वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स भी वहाँ पर स्टे करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो अमेज़न है ये एक किस्म से घर भी है प्लांट्स का और एनिमल्स के लिए। जो अगर हम लोग अमेज़न रिवर बेसिन की बात करें, क्योंकि यहाँ पर रेन फॉरेस्ट होता है, रेन फॉरेस्ट होने से फ्योना का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स भी दिए एनिमल्स की, जैसे ये जो एनिमल्स हैं आपके, जो कार हो गया, तापिर हो गया, देन कापीबारा हो गया, ठीक है, एक्वेटिक रोडेंट्स हो गए, तो बहुत सारे काइंड्स ऑफ मंकी हो गए, पैरट्स हो गए, वो सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। सी एनिमल्स भी अगर हम बात करते हैं तो जैसे रिवर ऑटन्स हो गए, फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन्स होगी, ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे स्पीसीज़ जो हैं वहाँ पर रहना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉरेस्ट में चेंज हो जाता है, तो इस कारण से जो है बहुत सारे ह्यूमिंग बर्ड्स वगैरह भी, और भी आप कह सकते हैं बहुत सारे कलरफुल फेदर्स लाइक और रंग बिरंगे जो हैं पशु पक्षी जो हैं वहाँ पर रहना शुरू हो जाते हैं। तो लगभग अगर हम लोग बात करें 5 लाख के अराउंड जो स्पीसीज़ है इंसेक्ट्स के और स्पाइडर्स के वहाँ पर रहना स्टार्ट हो जाते हैं। क्रोकोडाइल, स्नेक्स, एनाकोडा, ये सब जो है ये मेनली वहाँ पर बहुत ही पेलेंटी अमाउंट में जो है मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब पीपल, वहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे रहते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि जो अमेज़न बेसिन है मेनली जब रेन फॉरेस्ट का रीजन स्टार्ट होता है तो लाइक जो प्रिमिटिव नॉमेड ट्राइब्स जो लोग वहाँ पर सरवाइव करते थे फिशिंग और हंटिंग के और फूड गैदरिंग के पर्पस के लिए, कुछ जो हैं उनमें से वो शिफ्ट हो जाते कल्टीवेशन में और वो फॉरेस्ट वगैरह ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और इवन कई तरह के आप कह सकते हो लाइक पर्टिकुलर एरियाज़ जो थे वो एक पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, जैसे टैपोका है, स्वीट पोटैटो, पाइनएप्पल, बनाना, याम, ये सारे क्रॉप्स उन्होंने ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। देन उसके बाद कसावा भी जो है एक स्टैपल फूड है जो इस रीजन में
उगाया जाता था और ये ह्यूज ट्रैक्ट्स में जो वैल्यूबल रेन फॉरेस्ट होती थी, तो जिसकी वजह से बहुत सारे जो है कल्टीवेशन का कंसेप्ट स्टार्ट हो गया और कमर्शियल क्रॉप्स भी स्टार्ट होगी। कमर्शियल क्रॉप्स का मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू भी वहाँ पर जो है चीज़ें बनाना स्टार्ट हो गई थी, जैसे रबर और सोयाबीन की। माइनिंग और लॉगिंग लेट भी जो थी वो रिडक्शन हो गया था फॉरेस्ट कवर में। लगभग 20% जो था अमेज़ॉन फॉरेस्ट का वो क्लियर्ड हो गया था पैस्चर्स के पर्पस के लिए, क्रॉप्स के लिए, ठीक है, फायरवुड के लिए। हम लोग जो है उनको इन पर्पस के लिए यूज़ करना स्टार्ट करना कर दिया था। तो बल्क अमाउंट में जो ह्यूमन पॉपुलेशन थी अमेज़ॉन बेसिन में वो भी बढ़ना शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो है सिग्निफिकेंट, अगर आप कह सकते हो कि एक सिग्निफिकेंट, एक इम्पॉर्टेंट एंड अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जो है वहाँ पर ओरिजिनेट हो गई थी। और फिर उनके पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीज़ें भी ओरिजिनेट स्टार्ट हो गई थी, लाइक कल्टीवेशन का कंसेप्ट, कमर्शियल कल्टीवेशन भी क्रॉप्स की करना शुरू कर दिया था लोगों ने। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, India has one of the most extensive flat and the fertile plant in the world। अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया जो है बहुत ही, एक आप कह सकते हो एक्सटेंसिव और फ्लैट और फर्टाइल प्लेन है वर्ल्ड का। उसमें हम लोग बहुत सारी जो है इंडिया में चेंजेस ला सकते हैं उनके सॉइल को यूज़ कर हम उसमें बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। तो उनमें से जो एक ग्रेट प्लेन है हमारा इंडिया का, वो मेनली 2 ग्रेट रिवर सिस्टम से बनता है, इंडस इन द वेस्ट एंड द गंगा ब्रह्मपुत्र इन द ईस्ट। अब वो जो प्लेन रीजन है वो मेनली क्या करता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है और वो बहुत सारी रिवर्स के साथ जाकर इंटरकनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से वो मिक्स हो जाता है। जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड की। अब एग्जैक्ट इसकी जो लोकेशन है गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन की, ये सब ट्रॉपिकल रीजन में लाई करता है 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री लैटिट्यूड में। जो गंगा है ये हमारा सोर्स है गोमुख इन द गंगोत्री ग्लेशियर में। ये मेनली हमारा हरिद्वार प्लेन में एंटर करता है और फ्लो करता है ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। और भी बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको गंगा के साथ ज्वाइन किया जाता है, जैसे घाघरा है, गंडक है, देन गोमती है एंड कोसी है। ये सारे नॉर्थन ट्रिब्यूटरीज है जो इनके साथ कनेक्टेड है। इवन साउथर्न ट्रिब्यूटरीज भी इसके साथ कनेक्टेड होते हैं, जिसमें यमुना, वेटवा, केन, सोन एंड चंबाल जैसे ये रिवर्स आती हैं। अगर ब्रह्मपुत्र की हम लोग बात करें कि वो ओरिजिनेट कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था, तो वो ग्लेशियर लेक में मानसरोवर इन तिब्बत में शुरू हुआ था। और ये लगभग, इसको हम लोग तिब्बत के ही नाम से जानते थे और इसको हम लोग त्सेंग पो भी कहते थे। ये मेनली ईस्टवर्ड डायरेक्शन से फ्लो होकर नैरो डीप में बहुत ही गहराई में जाकर साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में अरुणाचल प्रदेश में जाकर मिलते थे, और जिसकी वजह से इसको दिहांग भी कहा जाता था। और ये जो ब्रह्मपुत्र था अरुणाचल प्रदेश से, असम से होकर फ्लो करता था और फिर साउथवर्ड में एंटर करके बांग्लादेश में जाता था। इस तरह से गंगा के साथ वो मीट करते थे और कई तरह के मोस्ट फर्टाइल डेल्टास वगैरह भी बना देते थे। तो वो जो फर्टाइल डेल्टास बनते थे उनको हम लोग सुंदरबन डेल्टा का नाम भी देते थे। देन अगर हम लोग क्लाइमेट की बात करें तो इस रीजन का जो क्लाइमेट, जो मानसून है, वो मेनली समर में अगर बात करें तो काफ़ी हॉट और ड्राई होता था। जैसे अगर मोस्ट ऑफ दी जो रेन लेक्स की हम लोग बात करें, मानसून सीज़न में होता था जून टू सितंबर के मंथ में। तो ये जब रेनफॉल होती थी बहुत ही ज़्यादा ब्रह्मपुत्र बेसिन में, ईस्टर्न गंगा बेसिन में, वेस्टर्न गंगा बेसिन में, तो ये मेनली रिसीव जो है जब बारिश इन तक पहुंचती थी तो बहुत ही कम अमाउंट में पहुंचती थी। तो सर्दियों में काफ़ी ठंड भी होती थी और ये ड्राई भी होते थे।
फ्लोरा एंड फ्योना की अगर हम लोग बात करें तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल रीजन के, ये एवरग्रीन होते हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट में मॉनसून का जो रीजन होता है वो भी मेनली ट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। इवन कॉमनली लाइक जैसे जो ट्रीज़ में हम लोग बात करें जैसे साल, पीपल और बानयान हो गए, तो गंगा ब्रह्मपुत्र रीजन जो है एक्सट्रीमली फर्टाइल होता है, जो मेनली सूटेबल होता है एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए। इसलिए जो मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट होते हैं वो एग्रीकल्चर में इस रिवर के पानी को भी यूज़ करते हैं। और जो राइस है वो मेन क्रॉप होती है। वीट जो है वो भी ड्रायर एरियाज़ में उगाई जाती है। इस तरह से जो डेल्टा रीजन होते हैं वो जूट को भी ग्रो करते हैं और उसको फिर एक्सपोर्ट करते हैं। टी भी काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है हिल साइड्स में। अपार्ट ऑफ देम और भी बहुत तरह की क्रॉप्स लगाई जाती है, जैसे राइस, वीट, मिलेट्स, कैश क्रॉप्स होती हैं लाइक शुगर केन। इन सब तरह की क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो इस तरह से जो वैरायटी है वाइल्ड लाइफ की वो भी बेसिन में पाई जाती है। एलिफेंट्स, टाइगर, डियर, मंकी, बहुत तरह के स्पीसीज़ जो हैं इन रीजन्स में पाए जाते हैं। अब ये जो स्पीसीज़ पाए जाते हैं रीजन में लाइक जैसे बंगाल के टाइगर हो गए, क्रोकोडाइल हो गए, क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर हो गए जो डेल्टा एरियाज़ में होते हैं। तो ये जो मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़ होती है फ़िश की, जैसे रोहू, कैटला, हिसला, ये सारी क्या हैं हमारी फ़िश की ही वेराइटी है। तो वो बहुत ही टाइप की वैरायटी के स्पीसीज़ जो है अलग अलग जगह पर वाइल्ड लाइफ जो थी पाए जाते थे इन बेसिन्स में। देन अगर हम बात करें अब वही लोगों की, पीपल की, तो ये जो प्लेन थे गंगा के और डेल्टा रीजन के मेनली डेंसली पॉपुलेटेड थे, जनसंख्या थी यहाँ पे भी। एग्रीकल्चर इसमें मेन ऑक्यूपेशन था। लोग जो है खेती बाड़ी कर कर ही अपना घर चलाते थे, क्योंकि वहाँ का जो लैंड था आसपास का वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड था, इवन सूटेबल था, क्लाइमेट भी अच्छा रहता था, पेरेनिनल रिवर्स भी थी आसपास, काफ़ी ज़्यादा रिवर्स थी, जिसकी वजह से इरिगेशन में भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। और मोस्टली अगर हम लोग बात करें तो वो जो इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप्स कल्टीवेट करते थे, राइस होता था ईस्टर्न रीजन में, वीट, बार्ले, मेज वेस्टर्न रीजन में होता था। तो जो इंडियन फार्मर्स थे वो भी बहुत तरह के पल्सेस, पटाटोज़, वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स, कैश क्रॉप्स, ये सब चीज़ें लगाते थे। फ्रूट्स भी लगाते थे, जैसे एप्रिकॉट्स हो गया, प्लम्स हो गया, एप्पल्स हो गया। टी कल्टीवेशन का भी कंसेप्ट था, बट डिपेंड करता था कौन सा रीजन है, कौन सा एरिया है, उसी एरिया के अकॉर्डिंग वो लोग क्रॉप्स को लगाते थे। ठीक है, लाइक जैसे जो डेल्टा रीजन है वो सूटेबल होता था इवन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द जूट। वो फिशिंग फार्मिंग भी करते थे, लाइफ स्टॉक रेयरिंग भी करते थे, हैंडीक्राफ्ट भी करते थे। तो ये सारी लोगों की ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ थी और इन सारी एक्टिविटीज़ से ही वो अपना एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करते थे। द रीजन हैज़ ए गुड नेटवर्क फॉर द रेल एंड द रोड। इवन उन रीजन्स में अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ गई तो लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई। तो इस तरह से वो जो रीजन था वो एक गुड नेटवर्क का रेल और रोड के पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी यूज़फुल हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो थी वो लिंक्ड होगी बाय एयर, लाइक एयरलाइंस के भी ट्रांसपोर्ट के मोड जो है वो यूज़ होना स्टार्ट हो गए। इस तरह से उन रीजन्स में डेवलपमेंट होने लग पड़ी बिकॉज ऑफ द एम्पल सप्लाई ऑफ वाटर, a good transportation and communication network and availability of cheap labor. A number of industries have come up in the region. टाउन लाइक दिल्ली, कानपुर, पटना। अब दिन ब दिन क्या हो रहा था, इतनी ज़्यादा प्रगति हो रही थी, इतनी ज़्यादा सक्सेस मिल रही थी और वाटर की एग्जैक्टली जो रिक्वायरमेंट थी उसकी प्रॉपरली सप्लाई हो रही थी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन का नेटवर्क भी बढ़ गया और लोगों को लेबर भी जो है चीप मिलनी स्टार्ट हो गई, सस्ती मिल रही थी। इंडस्ट्रियल एरियाज़ भी डेवलपमेंट हो गए, दिल्ली, कानपुर, पटना जैसे, इलाहाबाद, कोलकाता जैसे रीजन्स में। तो इस तरह से इंडस्ट्रियल हब्स बन गए। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो गया, ये जो हरिद्वार और ये वाराणसी थे ये मेनली पॉपुलर एरियाज़ बन गए टूरिस्ट के डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस तरह से ये हमारे इंडिया की डेवलपमेंट हुई विद द हेल्प ऑफ द बेसिन्स और विद द हेल्प ऑफ द रिवर्स। आई होप so chapter is clear to all. Please read it from your book.
If you have any query, send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.